बिल्डर्स बहुत कमाते हैं और वो क्यों कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है। इसके बावजूद बिल्डर्स फ़ायदे में होते हैं आमतौर पे और बाकी लोग भी फ़ायदे होते हैं, लेकिन बिल्डर का काम क्योंकि ऐसा है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। अब रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टेड है इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बिल्डर्स बहुत कमाते हैं और वो क्यों कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, और आम लोग उन्हीं के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। बिल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है, आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, और अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, बिल्डर्स जो है बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है बहुत ही चैलेंजिंग है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, कि आज से 3 साल पहले 3,500 पर स्क्वायर फिट जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, तो बिल्डर चीज़ें बना रहे थे। आज वो कॉस्ट 7,000 रुपये पर स्क्वायर फिट पे पहुंच गई है। सही है ना। और अगर आप कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और अच्छी बनाना चाहते हैं तो कॉस्ट और बढ़ेगी। इसके बावजूद बिल्डर्स फ़ायदे में होते हैं आमतौर पे और बाकी लोग भी फ़ायदे होते हैं, लेकिन बिल्डर का काम क्योंकि ऐसा है कि उसके अंदर उसके क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हों तो वो जो कैश फ्लो है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है और उस पर प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से होती है। तो बुनियादी तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में रियल एस्टेट में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80 ट्रिलियन रुपया जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट है, और अभी जो सर्कुलेशन में पैसा है वो सिर्फ 8 ट्रिलियन रुपीज़ है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। अब रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टेड है इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो लोग लोगों की इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, फॉर्म में करवा देते हैं, नाकाम फ्लॉप सोसाइटी में करवा देते हैं, लंबा अरसा इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन हम ये काम नहीं करते, हम बहुत ही टॉप नॉच जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन्वेस्ट कराते हैं। जो टॉप नॉच बिल्डर्स होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जैसे हमें क्या एडवांटेज होता है और क्या चैलेंजेस होते हैं। दरअसल बिल्डर जो भी प्रोजेक्ट, आपने अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई है MBA में, जब हमने पढ़ी थी, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको शुरू से लेके आखिर तक जो एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज होता है। उसमें बहुत सारी, पहली बात है प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, फिर उसको ज़ीरो से लेके फिनिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नामुसाइद हालात आते रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के फील्ड के अंदर जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कभी बारिशें हैं, कभी कस्टमर नहीं है, कभी चीज़ सेल नहीं होती, कभी पैसा नहीं आता, कभी कंस्ट्रक्शन कास्ट हाई हो रही है, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कभी अप्रूवल्स नहीं हो रही। यानी हर लेवल पे चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। इसलिए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतने लोग कामयाब नहीं होते या इतने लोग नहीं आते, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। वंस अगर आप इन चैलेंजेस को हैंडल करने में कामयाब हो जाए तो आप बहुत बेहतर पोजीशन पे चले जाते हैं। प्लॉट की सिलेक्शन से लेके बिल्डिंग का डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल से लेके बिल्डिंग को बेचने से लेके एग्जीक्यूट करने और फिनिश करके उसके नाम प्रॉपर्टी करने तक बहुत बड़े मरहले हैं। ये 3-4 सालों के अंदर ही, 2.5 साल 3 साल के अंदर ही आमतौर पर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं 2 कनाल के एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हर लम्हे पे एक चैलेंज दरपेश होता है। इसीलिए जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं जैसे हम करते हैं, तो उससे फिर ना आप ना मसाइल को हैंडल करना सीख लेते हैं। जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के मसाइल को हैंडल करना सीख गया वो कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं कि जायज़ काम जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं हम जायज़ काम को तो पैसे लेते हैं, नजायज़ काम तो हम करते ही नहीं हैं। तो नजायज़ काम जायज़ काम के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त है तो वो आप कर जाएंगे। कोई कहीं ना कहीं ले दे के बात हो जाएगी, टैक्स वाला आपसे पैसे मांगेगा, अप्रूवल वाला मांगेगा, हर लेवल पे पैसे जो है चलता है। अच्छा, अगर कोई इस फील्ड में आता है और एक आध प्रोजेक्ट करता है तो वो समझता है एक आध प्रोजेक्ट में बहुत कमा लूँगा, एक आध प्रोजेक्ट में बहुत नहीं कमा सकता। कमाता तभी है कि जब कस्टमर का ट्रस्ट विन कर लेता है। कस्टमर का ट्रस्ट विन हो जाए तो फिर वो अगले प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाना शुरू हो जाता है। उससे आपको बहुत पैसा बचता है, बिल्डर को बहुत पैसा बचता है। अच्छा, ये जो भी कोई भी फील्ड होती है ना, वो 1-2 साल की फील्ड नहीं होती, वो 20 साल 30 साल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं। दरअसल पहले आप लोगों को बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं। हम जो चीज़ें आप सामने लेके आते हैं
उसमें हमारी कोई इतनी मार्जिन नहीं होते, हमारा बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की नीयत होती है कि कस्टमर हैप्पी हो, उसको चीज़ मिल जाए, वो मुतमिन हो जाए, वो हमारे साथ रिपीट बिजनेस करना शुरू कर दे। क्योंकि कस्टमर के पास पैसा होता है, उसको ट्रस्ट चाहिए, उसको एक एतमाद चाहिए, उसको एक लिटमस टेस्ट है वो जो लेता है। वो पहले कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल रिस्क ना खेलूँ, तो वो सेफ खेलता है और जो उसको खेलना भी चाहिए। उसके बाद फिर आपके साथ फर्दर इन्वेस्ट करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, हम आपको कहते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट ना करें, या जिन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं प्रोजेक्ट रुक जाता है, प्रोजेक्ट नहीं बनाता। बिल्डर जो है उसमें मसला होता है कि वो पार्टनर्स बहुत होते हैं। जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे ना बिल्डिंग के अंदर, उतना यकसुई नहीं होगी, उतना फोकस नहीं होएगा, उतना जो है बीच में मसाइल ज़्यादा होंगे। मैंने अर्ज़ किया कि ऑलरेडी मसाइल हैं इस शोबे को अंदर। पाकिस्तान में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया और इसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने इसके लिए बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। अगर वो होते तो आज तक इस फील्ड को वो वीकली मीटिंग लेते थे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो ये फील्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी भी शोबों की तरह रियल एस्टेट को भी बहुत नुकसान हुआ इमरान खान के जाने का। लेकिन जो बिल्डर होते हैं वो इन सारी सूरत हाल को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखिए, रिस्क मैनेज करते हैं, कैश फ्लो जनरेट करते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अनस्किल्ड और रॉ लेबर से डील करते हैं। जो कस्टमर है जिसका ट्रस्ट नहीं है, उसका ट्रस्ट विन करने के लिए काम करते हैं। रीजनेबल प्राइस चीज़ें बेचते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें हम करते हैं, इस वजह से कारोबार में आगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसी भी बिजनेस में करें तो उसमें भी ज़्यादा कमाया जा सकता है, या जो लोग कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ शोबों में वो कमा रहे हैं। तो ये इसलिए बिल्डर ज़्यादा कमा रहा है कि बिल्डर इन सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को हैंडल करता है और एंड ऑफ द डे वो अपनी डेडलाइन जो है ना उसको मीट करता है। वो जो प्रोग्रेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर इस तरह काम करना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। अब अक्लमंदी की बात यह है कि अगर आप खुद प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते तो फॉल प्रोजेक्ट के अंदर रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें ले लें, उसका आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल्डर जहाँ कमाता है, आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपने वाइज डिसीजन किया, आपने टाइमली चीज़ पिक की, सिलेक्ट की, वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ चंद बुनियादी तजवीज़ हैं और बातें हैं जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बिल्डर के क्या इशू है, इसलिए वो ज़्यादा कमाता है। और 1-2 सालों में नहीं कमाता, वो 5-10 सालों के बाद जाके ज़्यादा कमाता है, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ जो पैसा है वो इनफ्लो ज़्यादा होता है, आउटफ्लो भी होता है, इनफ्लो ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर उसके मार्जिन थोड़ा मार्जिन भी हो तो क्वांटिटी के ऊपर उसको ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि वो जितने भी लोग उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं उनका फ़ायदा सोचने के बाद उसका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो फ़ायदा देंगे, फ़ायदा लेंगे। ये कुदरत का सिस्टम है। अगर आप सोचेंगे कि फ़ायदा नहीं देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। कारोबार इसी बेस के ऊपर होता है। कारोबार के अंदर यही चीज़ें बंदे को आगे लेके जाती हैं, बिज़नेस को, कंपनी को। बिल्डर्स इसी में अपना नाम बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग लालच कर लेते हैं, वो ज़्यादा लालच के अंदर मुब्तला होकर अपना नाम और साख ख़राब कर लेते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। ये सांप सीढ़ी का खेल है। जब उनकी क्रेडिबिलिटी नीचे हो जाए, फिर वो शहर बदलते हैं, फिर वो मुल्क बदलते हैं, कहीं फिर वो जाके कुछ और करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं। लालच नहीं करना चाहिए और ऑनेस्टी से, फेयरनेस से काम करना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 1 करोड़ 20 लाख घर शॉर्ट है और इतने बन ही रहे। हर साल 5.5-6 लाख घर चाहिए और बन रहे बामुश्किल 2 लाख 2.5 लाख बनते हैं। बाकी जो है ना वो बैकलॉग बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान में बहुत मौके हैं रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप रियल एस्टेट का काम सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।